श्री हरिदास कुंज बिहारी आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमने महाशिवरात्रि कैसे मनाया, जिसकी शुरुआत कल से ही हो गई थी लाला के कपड़ों की शॉपिंग से। एक्चुअली कोई भी फेस्टिवल आता है ना, माँ बहुत परेशान हो जाती है कि लाला लाली को क्या पहनाना है। तो माँ सबसे पहले कहाँ पहुँच गए, मार्केट, जहाँ पे उन्होंने लाले के लिए 2-3 कपड़े लिए। और वहाँ पे हमें बड़ा ही प्यारा लाली के लिए घाघरा चोली मिल गया, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे जो अंकल थे ना, ये भी कान्हा जी के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने बिना कहे ही कुछ पैसे कम कर दिए। प्लस फिर हम लोग आ गए कुछ गहनों की शॉपिंग के लिए, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गहने थे लाली के लिए। जहाँ हम लोगों ने नोज़ पिन लाली के लिए, बैंगल्स लाली के लिए, चूड़ा, नोज़ पिन और नेकलेस, बहुत सारी चीज़ें ली। जिसके अंदर ये वाला तो मुझे बड़ा प्यारा लगा। कल ये मेरी लाली पहनेंगी तो आपने देखना कि कितना अच्छा लगेगा। फिर हम लोग ने वो सारी चीज़ें घर लाई, भाभी को दिखाई। भाभी ने एक एक करके सारे कपड़े ओपन करे। उन्हें भी सारे कलर और टी शर्ट्स बहुत पसंद आए। स्पेशली लाला के लिए एक नाइट ड्रेस लाया था, अभी वो निकालने वाले हैं। हाँ देखो ये वाला, ये नाइट ड्रेस एक्चुअली इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत दिन से लाली के लिए कोई नाइट ड्रेस लिया नहीं था, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। और ये रही उनकी घाघरा चोली। कल देखते हैं लाली कैसी लगने वाली है। वैसे तो बहुत प्रिटी लगने वाले हैं। कुछ दुपट्टे फेटे के लिए और उनको उड़ाने के लिए, जो हमें एवं ही मिल गया, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये ऑरेंज वाला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्लस राधा रानी का चूड़ा, इट्स जस्ट वाव। कल ना राधा रानी और कान्हा जी ना कहर डालने वाले हैं। कुछ भी कहो, मतलब भोले बाबा की बारात है तो अच्छे तो लगने चाहिए। वो माँ ने बहुत अच्छी शॉपिंग करी है। और कल देखना मेरे लाला लाली को कितने प्यारे लगने वाले हैं। फिर सुबह सुबह मैंने देखा कि माँ भाभी ने पूरी तैयारी कर ली है पूजा के लिए। जो बेल पत्र, पंचामृत, जो जो चीज़ें लगती हैं। और हम लोग बैठ गए पूजा में। सबसे पहले माँ दीपक जलाते हैं, क्योंकि माँ कहते हैं कि दिया साक्षी होता है। हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका, कि आपने क्या करा है क्या नहीं, तो आप भी अपने घर में सबसे पहले दिया ज़रूर जलाएं और भगवान जी से प्रे करें सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हों। घी का दीपक, आज के दिन घी का दीपक जलाते हैं, तो माँ ने घी का दिया जलाया, आप भी अपने घर में जलाएं। फिर बात आ गई भोले बाबा के अभिषेक की, जिसमें माँ ने ऑलरेडी पूरे पंचामृत बना के रखे हैं। पहले जल से अभिषेक किया, फिर दूध से, फिर दही से, फिर पानी से, फिर मध, गंगाजल, शक्कर, ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे भोले बाबा का अभिषेक होता है। तो हमारे घर में जब भी होता है, पूरी फैमिली एक साथ पूजा पाठ भजन कोई भी चीज़ हो, हम पूरी फैमिली एक साथ हो जाते हैं। एक्चुअली फेस्टिवल का रीज़न भी यही होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ मिल करके पूजा पाठ भजन सारी चीज़ें करो। क्योंकि यूजुअली लोगों के पास आज के समय में टाइम नहीं होता, इतनी बिजी लाइफ है लोगों की, ये सब अपने अपने में बिजी होते हैं। और फेस्टिवल ही एक ऐसा डे होता है कि आप इसमें क्या कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ मिल के कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं मंदिर जा सकते हो, भगवान जी की पूजा कर सकते हो। और ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये बनाए भी गए हैं कि एटलीस्ट जो साल भर पूजा नहीं करता, वो साल भर के एक दिन तो पूजा करे। जो साल भर मंदिर नहीं जाता, वो एटलीस्ट एक दिन तो मंदिर जाए। तो कोशिश करिए आप भी, सिर्फ रोज़ ना सही तो एटलीस्ट साल भर में एक दिन, या जो भी स्पेशल डेज़ होते हैं, शिवरात्रि हो गई, जन्माष्टमी हो गया, नवरात्रि हो गई, इन दिनों ही सही लेकिन मंदिर ज़रूर जाए। क्योंकि कितना भी भटक लो लाइफ में, एट द एंड संतुष्टि, या जो कह सकते हो ना पीस, वो कहाँ मिलता है, भगवान जी के पास। और हम लोग हर जगह से हार के कहाँ आते हैं, भगवान जी के पास। भाभी के बाद मेरी भतीजी, जिसको माँ ने एक्चुअली बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। चाहे मेरा भतीजा हो, चाहे मेरी भतीजी, सुबह उठ के जल चढ़ाना, भगवान जी को अभिषेक करना, मंदिर जाना। यहाँ पे जितने ही मंदिर होंगे, बच्चे अकेले ही चले जाते हैं कभी कभी तो। और बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे संस्कार देने चाहिए बच्चों को। उसके बाद हम लोग ने जरूरी से 108 बार भगवान जी का मंत्र उच्चारण किया, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया। पूरी फैमिली एक साथ थी। और एट द एंड मतलब सारी पूजा बहुत अच्छे से हो गई। अब इसके बाद मेरी लाला देख लो, कल जो शॉपिंग करी थी उसका, दे लुक सो प्रिटी ना। मेरी राधा रानी देखो ब्लैक दुपट्टे में कहर डाल रही है। मतलब जैसे ना ये चीज़ें अपनी वहाँ रखे थे और फटाफट तैयार हो गए। उसके बाद मम्मी ने हवन किया। माँ कभी भी कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसमें हवन ज़रूर करते हैं, क्योंकि जो हवन होता है ना, वो भगवान जी का
भगवान जी का भोग होता है। तो कभी भी आपने घर में कोई भी फेस्टिवल हो, पूर्णिमा हो या कोई भी फेस्टिवल, छोटा सा ही हवन करें, लेकिन ज़रूर करें। इससे आपके घर में पीसफुलनेस रहती है, अच्छा रहता है और अच्छा लगता है, मतलब घर में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो। और लास्ट में आरती में पूरी फैमिली एज़ यूजुअल हमेशा की तरह रहते हैं, मैं, भाई, भाभी, चुलबुल, उंजुन, सब लोग। इसके बाद हम लोग चले गए मंदिर, जहाँ बहुत भीड़ थी। वैसे भी शिवरात्रि के दिन मंदिर में बहुत भीड़ होती है। जैसे तैसे हम लोग को मंदिर में जाने का मौका मिला, भोले बाबा को जल चढ़ाने का मौका मिला। आप भी अगर नहीं गए हैं तो प्लीज़ इवनिंग तक, नाइट तक कभी भी मंदिर जाएं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है तो पूरा दिन मंदिर चालू रहता है। आप कभी भी जाके एक लोटा जल उनको चढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज के दिन जल चढ़ाने का महत्व ही अलग है। फिर जल चढ़ाने के बाद हम लोग बाहर आए तो देखा ये भैया हार फूल बना रहे हैं और उनकी वाइफ साथ में है। फिर उनके पापा ने भैया को ऑफ़र किया कि आइए प्रसाद थोड़ा वितरण कर लीजिए, तो भैया भी खड़े हो गए। एक्चुअली हर साल भैया यहाँ आते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। बच्चे हैं, इवन भाभी भी आ गई। थोड़ा समाज सेवा भी करना चाहिए कभी कभी। मंदिर में बहुत भीड़ थी, बहुत अच्छा लग रहा था, लोग बहुत लंबी लंबी लाइन लगी थी। देख के सच में बहुत 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 अच्छा लग रहा है। एकदम मेले जैसा रहता है ना, जैसे सच में बारात आती है और हर जगह हैप्पीनेस वाला माहौल। देखो यहाँ पे मुझे तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी है, जो ठेले पे नहीं अच्छे अच्छे खिलौने और ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। इट्स रियली अट्रैक्टिव, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बचपन की याद आ जाती है, जैसे नहीं बचपन में पापा का हाथ पकड़ के मेला देखने जाते थे। और ये होने के बाद पांडे जी थोड़ा थक गए, तो अभी इन्होंने सोचा कुछ खा लिया जाए। एक्चुअली प्रसाद खाना चाहिए, आप कहीं भी जाएँ तो थोड़ा ही सही, लेकिन प्रसाद एज ए प्रसाद लेना चाहिए। फिर इसके बाद हम आ गए घर पे और लाला के लिए थोड़ा सा गन्ने का जूस लेके आए थे, क्योंकि अभी तक लाला को वही मॉर्निंग में 2 बार ही भोग लगा था, तो थोड़ा सा ये हो गया। इसके बाद भाभी कुछ फलाहार बनाएंगी, वो खिलाएंगी। तो लाला को भोग लगाने के बाद ये हो गई हमारी मॉर्निंग तक की, मतलब सुबह से लेकर के 10-11 बजे तक की, जिसमें यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद 12 बजे लाला को भोग लगेगा। फिर और भी चीज़ें होंगी, विल टेल यू इन फर्दर। राधे राधे।